नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड समाजशास्त्र फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आज हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं के बारे में। जैसे हम जान चुके, सामाजिक अनुसंधान का तात्पर्य है किसी भी सामाजिक घटना का अध्ययन करना, उसके बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करना और उस घटना से संबंधित जो तथ्य हैं, तथ्यों को संकलित करना, पुराने तथ्यों का सत्यापन करना। तो आज इस व्याख्यान में मैं बताने जा रहा हूँ समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सामाजिक अनुसंधान निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी है, जैसा हम जानते हैं, क्योंकि जितनी भी सामाजिक घटनाएं घटित होती हैं, उन सभी सामाजिक घटनाओं को जानना, उनको समझना, उनका अध्ययन करना नितांत आवश्यक है और उनके बारे में सिद्धांतों का निर्माण करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रत्येक पल नई नई कितनी घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो आइए देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सामाजिक अनुसंधान की पहली विशेषता, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कार्य कारण संबंधों का अध्ययन। कार्य कारण संबंधों का अध्ययन, स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसके बारे में हम लोग ये समझें कि जितनी भी घटनाएं होती हैं, प्रत्येक घटना के पीछे कुछ कारण होते हैं और प्रत्येक घटना अपने साथ कुछ परिणाम और प्रभाव लेकर के आती है। कोई भी घटना ऐसी नहीं होती जो बिना कारण के घटित होती हो, और कोई भी घटना ऐसी नहीं होती जिसके प्रभाव समाज पर ना पड़ते हों। तो सामाजिक अनुसंधान का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करता है। ये प्राकल्पना की जांच की जाती है। जैसा हम जानते हैं कि जब सामाजिक अनुसंधान किया जाता है तो अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र के बारे में, इकाइयों के बारे में, टूल्स के बारे में, सभी के बारे में एक प्राकल्पना निर्मित करता है और उस प्राकल्पना की जांच सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया के दौरान की जाती है। अगली विशेषता है कि सामाजिक अनुसंधान व्यावहारिक और शुद्ध अनुसंधान होता है। सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक चरणों का पालन किया जाता है, अर्थात कि साइंटिफिक मेथड के जो भी स्टेप्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, वैज्ञानिक पद्धति के जो भी चरण निर्धारित हैं, उन सभी चरणों का पालन सामाजिक अनुसंधान में किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान की अगली विशेषता है कि इसमें तथ्यों की खोज की जाती है। तथ्य अर्थात जानकारियाँ, सूचनाएं। तथ्य दो प्रकार के होते हैं, जैसा हम जानते हैं, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य। द्वितीयक तथ्य वे तथ्य होते हैं, वे सूचनाएं होती हैं, वे जानकारियां होती हैं घटना के बारे में, जो पहले से ही किसी अन्य अनुसंधानकर्ता के द्वारा संकलित की गई हैं और जो पहले से ही प्रकाशित स्वरूप में हैं, प्रकाशित हैं पहले से ही, जो हमें मैगजीन्स में, जर्नल्स में, थीसिस में, इंटरनेट की साइट्स पर मिल सकती हैं। तो द्वितीय तथ्य पहले से ही किसी अन्य अनुसंधानकर्ता के द्वारा संकलित किए चुके होते हैं और उनका कम से कम एक अनुसंधान कार्य में पहले से ही प्रयोग किया जा चुका होता है। प्राथमिक तथ्य पूर्णतः मौलिक और नवीन तथ्य होते हैं, जिनको एक अनुसंधानकर्ता स्वयं अपने विवेक से और अपने अनुसंधान की आवश्यकता के अनुसार इनको संकलित करता है। तो तथ्यों की खोज की जाती है इसमें। सामाजिक अनुसंधान की अगली विशेषता यह है कि इसमें सिद्धांतों का परीक्षण किया जाता है, जनरलाइजेशन किया जाता है। और जनरलाइजेशन के अंतर्गत जो आधार है वो ये कि एक घटना किन किन कारणों से होती है और वो घटना अपने साथ क्या क्या परिणाम लेकर आती है और उसके परिणाम समाज के किस किस वर्ग पर पड़ते हैं, तो जनरलाइजेशन किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान की अगली विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि इसमें नवीन प्रविधियों की खोज की जाती है, जो नई टेक्निक्स हैं, जैसे कि डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, उनकी खोज की जाती है और
सबसे महत्वपूर्ण जो वो है कि इसमें क्या है का अध्ययन किया जाता है। क्या है का अध्ययन से तात्पर्य है कि घटना जिस रूप में होती है, घटना का उसी रूप में अध्ययन किया जाता है और उसमें किसी प्रकार की कोई पार्शियलिटी, पक्षपात नहीं किया जाता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान की अपनी विशेष महत्ता है, इसका विशेष महत्व है। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए, उनके अध्ययन के लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि सामाजिक घटनाओं को समझने के बाद ही पॉलिसी बनाई जा सकती है समाज के लिए, और इस प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी विशेषताओं में के अंतर्गत बहुत सारी विशेषताओं को सम्मिलित किया जा सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी यही है कि इसके अंतर्गत घटना के कार्य कारण संबंधों का अध्ययन किया जाता है, सिद्धांतों का निरूपण किया जाता है, सिद्धांत निर्मित किए जाते हैं, प्राकल्पना की जांच की जाती है, तथ्यों का संकलन किया जाता है और वैज्ञानिक पद्धति के जो प्रमुख चरण हैं उन चरणों की पालना भी इसमें की जाती है।